बंदो सत्य गुरु चरण को करूं प्रेम परिणाम। ऐ शुभ हरण मंगल करण जी देव चंद्र है नाम। प्राणनाथ निज मूलपति में राज शुभ नाम। तेज युगल श्यामा किशोर को पल पल करूं परिणाम। बोलो सतगुरु महाराज की जय। जैसे अबोध बच्चा लाल मिर्च के लवण्य को देखकर उस पर लालायित हो जाता है और वह जैसे ही उसके कड़वेपन को जान लेता है तुरंत उसका त्याग कर देता है, ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि माया का त्याग करता रहे, माया का त्याग करता रहे। ऐसे ही भागवत में बताया है माता के स्वरूप को। माता से आपकी कोई अनबन होती है तो आप माँ से विवाद न करें। बच्चा भी गलती कर सकता है, माता भी गलती कर सकती है, इसीलिए कभी भी माता से विवाद नहीं करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। जैसे कहते हैं संत महात्माओं के बारे में, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुपाए, सार सार को ग्रहण करे तोता देवराए। केवल महात्मा लोग उसी चीज को ग्रहण करते हैं जिनकी उनको आवश्यकता होती है, अन्यथा पब्लिक उसके बारे में कुछ भी कहती रहे उनको ग्रहण नहीं करते। तो मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए, जो उसके विपरीत है वाणी उसको ग्रहण न करे। आगे कहा है भागवत में एको बहुश्याम। एको बहुश्याम का मतलब है एक से भिन्न होने को माया कहते हैं। और जब माया उत्पन्न होती है जब विद्वेष उत्पन्न होता है। माया क्या है? हमें भ्रमित हो गए हम और हमने सोचा कि भाई जो चीज हमें ये दिखाई दे रही है वह सुंदर है। सुंदरता तो है, उसके स्वरूप को देख करके सुंदरता पे आ गए, मगर उसके मूल स्वरूप को पहचानने में जो है भ्रमित हो जाते हैं, नहीं पहचान पाते। जैसे चांदी, हीरा, मोती, ये सब माया के स्वरूप हैं, पैसा, मगर इनसे ये आभूषण हैं सिर्फ शरीर को सजावट के लिए। और यदि शरीर स्वस्थ है तो उसे सजाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कथा के बारे में, भागवत के बारे में कहा है, भागवत वह शास्त्र है, सब शास्त्रों का निचोड़ करके संत पुरुषों ने उसको बनाया है। जैसे दूध मथते हैं और मक्खन निकलता है, ऐसे ही भागवत है। भागवत ग्रंथ का जब सेवन कर लेते हैं तो मानो कि सभी शास्त्रों का सेवन कर लिया। आपको चिंतन करना है परमात्मा का तो सत्कर्म करते रहो। जैसे बताया है, मकड़ी लारा निकालती है, वह सोचती है कि इसमें अन्य कोई जीव आकर के फंसेगा, मगर वह तुरंत आकर के उसमें अपने आप ही फंस करके एक रोज मर जाती है। ऐसे ही बहुत से प्राणी होते हैं कि हमारे से चतुर नहीं है और उन्होंने नाम ले रखा है, तो निज नाम के बारे में बताया है। कैसे बताते हैं, निज नाम ले जो करे चतुराई, ऐसे डूबेगा मेरे भाई उसका पार न कोई पाई। तो बहुत से लोग सोचते हैं हम तो गुरु के पास से आ गए, अब जो भी हमें करना है नादों के माला पैर ली। जो सत्कर्म नहीं करना चाहिए था, सत्कर्म करना चाहिए था, मैं कर्म किया, पाप कर्म किया, माला पहनी और घूमने लगे और अपने को दिखावा करने लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति के बारे में दृढ़ता कैसे आती है तो उसके बारे में बताया है, विपरीत बुद्धि विनाश काले। मनुष्य को जिसका भी उपासना करनी है उस परमात्मा की एक की करो, विभिन्न की नहीं। सम्मान सबका करो, मगर हृदय में उसी परमात्मा को बताओ जिसके आपको उपासना करनी है। यही मनुष्य का कर्तव्य होता है और यही मनुष्य को करना चाहिए। कहा है, डगमगिया तो गिर पड़े निश्चल उतरे पार। जो दृढ़ कर लेता है, दृढ़ता से परमात्मा पर विश्वास करता है, वो एक दिन भवसागर से निश्चय ही पार होता है।
इसीलिए मनुष्य को भव से पार होने के लिए परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। ये भावात्मक इच्छाएं रोज उत्पन्न होती है, करोड़ों बार एक पल में जन्म लेती है और लय होती रहती है। जैसे जल में कुछ पल के लिए बुलबुला बनता है और फिर वह बिछड़ बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, ऐसे ही मनुष्य के अंदर वासनाओं का स्रोत होता है, उनका जन्म होता रहता है और लय होता रहता है। वासनाओं को इकट्ठा ना करो, वासनाओं का इकट्ठा करना ही मनुष्य के लिए हितकारी नहीं है। मनुष्य को सोचना चाहिए, जैसे हम कोई कर्म करते हैं, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ये परमात्मा का काम है। हमारा कर्म करना ही प्रधानता है, हमें केवल कर्म करना है। कर्म क्या करना है? कर्म वो करना है जो किसी भी समाज, जाति, वर्ण या किसी समुदाय के प्रति उससे किसी को दिल पर ठेस न पहुँचे, सत्य कर्म करना है। ऐसा कोई कर्म न करे जो समाज में, दुनिया में आपकी निंदा हो। तो इसीलिए सत्कर्म करो, एक बार नहीं 100 बार सोचो, और जब उस कर्म को करो, कर्म करने से पहले उसके परिणाम को जान लो। यही भागवत में बताया है। उसे ही जो कहते हैं कि भाई सोच विचार, परिणाम का जानने के बाद फिर मनुष्य पाप कर्म नहीं करेगा। मनुष्य को पाप कर्म के लिए बचाने के लिए सत्पुरुषों ने नेक मार्ग बताए। जैसे बताया है, क्या पृथ्वी का बल, क्या आकाश की आवाज है, क्या साधु की जात। तो साधु की क्या जात होती है? उनका स्वभाव होता है, मनुष्य उनकी निंदा करते हैं, उन्हें कटु वचन बोलते हैं, मगर वे सबको क्षमा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? उनके पास संयम होता है। वे दुनिया की बात जो उनके मुख के द्वारा लोग उनके मुख पर कहते हैं कटु वचन, उनको हृदय में नहीं लेते। अब हमारे पास कोई अतिथि आ गया, अभी हमको 10 रुपये चाहिए, तो बहुत से प्राणी ऐसे कटु वचन बोलते हैं कि जो उनके हृदय को आघात करते हैं, मगर वे फिर भी उसको नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? उसका कारण होता है, वे संयम बरतते हैं। ऐसी ही पृथ्वी है। आप पृथ्वी पर अनेकों अधर्म करते हैं, मगर पृथ्वी माता उनको सबको सामर्थ्य इतना होता है कि उनको सहन करती रहती है। गगन की आवाज, आकाश की आवाज क्या है? सूक्ष्म स्वरूप है, बोलने वाला कहाँ बैठा है आप नहीं जानते, मगर उसकी आवाज जो है आपके कानों में पड़ रही है, शब्द जाकर के कानों में गिरता है। तो यह आकाश का सूक्ष्म स्वरूप है। जैसे कहा, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा कब कहे मेरा 9 लखे का मोल। सज्जन पुरुषों से पूछने की जरूरत नहीं होती है कि उनके अंदर कितना प्रकाश है, उनकी वाणी से ही पता लग जाता है कि यह सज्जन पुरुष है। और सज्जन पुरुष वह संयम बरतता है, उसके प्रति दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, वह अपने कर्म के अनुसार चलता है। सत्पुरुषों की वाणी होती है ऐसी कि वे उसी पर आधारित रहते हैं। जैसे कहते हैं, कैसे? जैसा खावी अन्न वैसा रहवी मन, जैसा करिया संग वैसा चढ़िया रंग। तो मनुष्य जैसा अन्न खाता है, अशुद्ध अन्न खाएगा तो मन की शुद्धि भी ऐसी बनेगी, मन में विचार भी ऐसे ही आएंगे, और जैसी हम संगत करते हैं उसी का प्रभाव हम पर पड़ता है। इसीलिए ऐसी संगत कभी भी नहीं पकड़नी चाहिए जिससे कुप्रभाव पड़े। कुप्रभाव पड़ने पर जैसे मेहंदी होती है, और जैसे ही हम उसका प्रयोग करते हैं वो अपना तुरंत रंग दिखा देती है। तो बुरी संगतों से बचना है, सत्पुरुषों की वाणी का ध्यान करना है, उन पर परमात्मा का नाम लेना है। परमात्मा का नाम लेते रहोगे तो वाणी शुद्ध होती रहेगी और परमात्मा के प्रति आस्था बनी रहेगी।
बहुत से प्राणी कहते हैं मैं सत्संग में गया मुझको कुछ भी नहीं मिला। देखो क्या कहा है भागवत में, कहते हैं जिस प्राणी को निद्रा नहीं आती उसकी ज्ञान स्मृति नष्ट हो नहीं होती, इसीलिए उसको पागल घोषित कर देते हैं। डॉक्टर उसको नशे का इंजेक्शन देते हैं क्योंकि उसको निद्रा अगर ये आती है तो उसका पागलपन वो समाप्त हो जाता है। यदि मनुष्य की स्मृति नष्ट नहीं होती तो उस प्राणी को कभी भी नींद नहीं आती। इसीलिए सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ जो आपको परमात्मा ने दिया है वह निद्रा है। निद्रा में आपने जितने भी कष्ट पूरे दिन में समय बिताया है, निद्रा आती है तो वह सारे समाप्त हो जाते हैं और निद्रा खुलती है तो फिर से क्रिया कर्म में लग जाते हैं, फिर से शारीरिक कष्ट उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए परमात्मा ने सबसे उत्तम जो दिया है वो मनुष्य को निद्रा दी है। इसीलिए हर आदमी को चाहिए कि परमात्मा पर विश्वास बना करके रखे, उस परमात्मा के प्रति विश्वास दृढ़ होना चाहिए। बहुत से कहते हैं भाई हम सत्संग में जाते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको जो चीज ग्रहण करनी है उसको करो। जैसे गुरु के बारे में बताया, सतगुरु ऐसा चाहिए, जैसे गुरु के बारे में कहा है, शास्त्र कह रहा है मैं ले चलूं सतगुरु सोही। शास्त्र कहते हैं मैं सतगुरु की ओर लेकर के चलता हूँ। सतगुरु, जब हम शास्त्र का सेवन करते हैं तो उसमें परमात्मा का नाम आता है, ऐसे ही उसमें सतगुरु का पहले नाम आता है और वे सतमार्ग बताते हैं। तो बहुत से प्राणी कहते हैं गुरुवा तो सस्ता भा केर 50 पैसे के गुरु भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? उसका कारण है लोभ, लोभी लालची, शिष्य लोभी, गुरु लालची, नरक में ढेलम ढेला होई। तो यह मनुष्य की जो माया है, हम माया को इकट्ठा करने में लगे हैं, परमात्मा के स्वरूप को न पहचान कर उनके उपासक नहीं बनते। इसीलिए देखो इस संसार को समझाने के लिए महात्मा पुरुष कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके बारे में आपको एक दृष्टांत देते हैं। एक बार एक महात्मा चले जा रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई एक भेलिया 2 तोते पकड़े हुए हैं और महात्मा बोले है कि आप भाई ये बताइए आप इनका क्या करते हैं? वे बोले महाराज मैं इनका व्यसन करता हूँ, व्यापार करता हूँ। व्यापार कैसा करते हो? भैया ये हमारा एक या महाराज 150-200 रुपये का एक तोता बिक जाता है और हमारा व्यसन चल जाता है, परिवार चलता है। तो उन्होंने कहा भैया जितना पैसा आपको इनका चाहिए दोनों तोते हमें दे दो। तो वे उनसे तोता ले लेते हैं। अब उन तोतों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं सत्पुरुष, वे महात्मा लोग किस तरह से समझा रहे हैं। उन्होंने कहा सभी सहजाति को अपनी जाकर के बता देना। क्या कहा इस बारे में गौर से सुनिए, वाणी के द्वारा सत्पुरुष कैसे समझाते हैं। उन्होंने कहा छलिया आवेगा जाल बिछावेगा तुम फंसना मत। छलिया आवेगा जाल बिछावेगा दाना घेरेगा तुम फंसना मत। अब दाना क्या है? लालच, लालच देगा और तुम